नमस्कार। इस समय मोरवा विस्थापन एक अहम दौर से गुजर रहा है। इसमें कईयों की उम्मीदें बनती नज़र आ रही है, वहीं हज़ारों की उम्मीदें टूटती नज़र आ रही है। मुद्दे तमाम हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हो सके हैं। इसे लेकर कई संगठन कुछ समय तक शांत दिखाई दिए, परंतु अब कुछ एक संगठन इस पे पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इस समय हम सिंगरौली पुनर्वास मंच सेवा समिति के द्वारा जो पत्र एनसीएल को सौंपा गया है उस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ समिति के उपाध्यक्ष अभ्युदय सिंह जी हैं, साथ ही इस समिति के प्रवक्ता राजेश सिंह जी हैं। राजेश जी, पहले आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार कुछ दिनों से आप इसमें सक्रिय दिख रहे हैं और अभी एनसीएल पर आपने एक पत्र दिया है, इस विषय पर थोड़ा गंभीरता से जानकारी दीजिए। देखिए, सक्रिय तो मैं प्रथम दिन से हूँ और जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक मेरी सक्रियता कम नहीं होगी। और एनसीएल को कोई यह पहला पत्र नहीं है, हम लोगों के कई सारे पत्र गए जिसका रिमाइंडर हमने फिर दिया एनसीएल को कि कोई जवाब नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, एनसीएल ने एक वादा किया था जनता से कि 2 साल के अंदर हम लगभग 3 नंबर तक की बसाहट को हटा देंगे। और आज स्थिति ये है कि 3 फेस में अलग अलग टुकड़े में करके बसाहट को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें प्रथम फेस का इंटरेस्ट ब्याज जो 12% मूल वृद्धि है वो इन्होंने बंद कर दिया है। अब वह मूल वृद्धि किससे पूछकर बंद किया, किस कारण से बंद किया, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और बहुत सारे लोग अभी नापी नहीं कराए हैं, बहुत सारे लोगों का लिस्ट में नाम भी नहीं आया है, लिस्ट अभी बहुत सारी इनकी जारी भी नहीं हुई है। उसके बाद भी ब्याज बंद कर देना, यह विशेषाधिकार एनसीएल को किसने दिया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मोरवा विस्थापन को लेकर के 4 पर मंच बनाए गए थे जिनकी सहमति से ही सारी चीज़ें आगे बढ़ी, क्योंकि 18 लाख रुपए भी सारी लोगों की सहमति से हुआ, बाकी चीज़ें भी। तो ये जो 3 फेज़ की बात आ रही है, तो ये 3 फेज़ क्या ये दर्शाए है कि कहाँ से कहाँ तक का फेज़ रहेगा पहले फेज़ में, और ये अगर इसमें जो आपका जो मेन आपका है कि जो आपका ये ब्याज बंद किया जा रहा है, तो इसमें किन्हीं से राय मशवरा हुआ है? अब मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मुख्यतः मंच यहाँ एक ही शुरू हुआ था, सिंगरौली विस्थापन मंच, जिसमें विचारधारा बसाहट को लेकर भिन्न भिन्न थी। जब विचारधारा भिन्न भिन्न हुई थी तो उस समय एक और मंच हम लोगों ने सिंगरौली पुनर्वास मंच सेवा समिति बनाया। तो मुख्य यहाँ पे 2 ही मंच थे। उसके बाद एनसीएल ने अपनी सपोर्टिंग के लिए 3-4 मंच तैयार कर लिया, जिससे हमारे मंचों को कमज़ोर किया जा सके, जिसका कहीं ना कहीं आज परिणाम जनता के सामने दिख भी रहा है कि कोई भी जानकारी वह जनता तक नहीं पहुंचाते हैं और धीरे से किसी भी अनजान लोगों को बैठाकर और किसी भी मंच का लेटर पैड खुद से टाइप करके और उन्हें अच्छी अच्छी बातें कह के और उनसे साइन करा लिया जाता है। यह मुझे जानकारी मिली है। कहीं ना कहीं ब्याज और ये मूल वृद्धि जो 12% वाला मुद्दा बंद हुआ है, यह भी दर्शाता है कि बिना किसी बड़े मंच को यह फेत में लिए और किसी भी नए मंच के माध्यम से, जो मुझे लगता है इन्होंने हामी भरवा ली और बाद में जनता को यही कहते फिर रहे हैं कि मंच वालों ने। अब मंच वालों मीन्स क्या है भाई? हम लोगों ने पहले 24 सूत्री मांगे अपनी तैयार की थी, उस 24 सूत्री मांगों से लड़ाई चालू हुई और वह लड़ाई अभी मध्य स्थिति में भी नहीं पहुंची है। और तब तक ये हर चीज़ों को थोप देते हैं कि मंच वाले कह दिए, मंच वाले मान गए। हम लोग अभी इनकी किसी बातों को मानने को तैयार नहीं है। 25 लाख हमारा प्लॉट के बदले प्रथम दिन जो मांग थी वो आज भी हमारी वहीं खड़ी है। 18 लाख ये मान गए तो हम उस स्थिति में रुके हुए हैं। अगर हम मान गए होते तो हम अपनी नापी करा लेते। हम तो आज भी 25 लाख पे अड़े हैं। हमने आज तक अपनी नापी नहीं कराई, हमारे मंच के सदस्यों ने नापी नहीं कराई, तो हम कैसे ये मान लें कि हम इनकी हर बातों में सहमति जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात बसाहट की है। जब तक यह बसाहट नहीं देंगे तो फिर पुनर्स्थापन का मतलब क्या है? ये तो विलोपन की तरफ जा रहे हैं। मैं बार बार आपके चैनल में कह भी चुका हूँ कि यह पुनर्स्थापन नहीं कर रहे हैं, पुनर्वास नहीं कर रहे हैं, ये विलोपन कर रहे हैं। पैसा देकर विलोपित कर देंगे आपको। 11 नंबर वार्ड के लोग कहाँ गए आप खोज नहीं पाएंगे।
वैसे वही स्थिति हमारी 10 नंबर 9 नंबर की ये करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है ब्याज का। एक एक व्यक्ति का मैं आपके माध्यम से बता दूं 20-20 25-25 लाख का नुकसान ये फिर कर रहे हैं। जैसे 25 लाख की जगह 18 लाख का एक्सेप्टेशन लेके और 7 लाख का प्रति व्यक्ति का नुकसान किए। और फिर अभी ये भी एक सुनने में आ रहा है, लोग चले जाते हैं, जानकारी भी नहीं लेते हैं कि जो भी घर के मुखिया, अगर किसी भी घर के मुखिया 3-4 हैं, उनका बड़ा बेटा है वह उनसे अलग हो गया है, तो ये मानने को ही नहीं तैयार हैं। जिस परिवार में 3 बच्चे हैं, तीनों अपने अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, वो अपने घर के मुखिया हैं, ये उन तीनों को एक मुखिया बनाकर उनका हिस्सा ख़त्म कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं। हम लोगों के यहाँ रोज़ लोग आते हैं 25-50 की संख्या में और समस्या बता रहे हैं, लेकिन आज के समय में एनसीएल इतना ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है कि अब लग रहा है कि पुनः हमें एकत्रित होकर एनसीएल का विरोध बहुत बड़े पैमाने पे करना होगा। अगर नहीं करेंगे लोग तो अपना एक एक परिवार 25-30 लाख 40 लाख का नुकसान करेगा और बाद में पछताएगा। अभी तो ये आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस विस्थापन की गति 2024 के बाद देखी जा रही थी, सीएमडी साहब के प्रमोशन, वो चेयरमैन बन गए, इस समय सीईओ पोस्ट पर हैं, बनने को लेकर के ही ये पूरी कवायद की गई थी, इसके बाद ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है? देखिए, आज जो परिस्थितियां हैं और जो विचार हम लोगों के सामने एनसीएल प्रबंधन का दिख रहा है, उससे तो ये प्रतीत होता है कि सीएमडी साहब हम लोगों को, जिसको आम भाषा में बोलते हैं लॉलीपॉप दिखा के अपना काम बना के चले गए। तो वो लॉलीपॉप के चलते हो क्या रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का भारी नुकसान हो रहा है। राजेश जी ने बताया कि ब्याज में काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसको थोड़ा आप संक्षिप्त तौर पर बताइए। देखिए, 1 मिनट के लिए ये माना जाए कि आपका मकान का और ज़मीन का आपका पूरा मूल्यांकन हुआ, उसकी वैल्यू आई 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए में इनको 4 साल धारा 4 लगने से 2020 से, और जब तक अवार्ड पारित नहीं होता, अवार्ड क्या होता है, जिस दिन डिटर्मिनेशन हो जाता है उस दिन, या जिस दिन पोजीशन ले लेते हैं, जो भी पहला होता है उस दिन तक इनको 12% मूल्य वृद्धि देनी होती है। उसके बाद 6 महीने के अंदर यदि ये पैसा नहीं देते हैं, पूरा पैसा, टुकड़ों में नहीं, पूरा पैसा नहीं देते हैं, जिसमें विस्थापन के लाभ भी शामिल हैं, तो इनको धारा 80 के तहत इनको पूरे उसमें प्रथम वर्ष में 9% हमेशा इनको देना है प्रथम वर्ष के लिए, और 15% अगले वर्ष से। तो अगर ये माना जाए कि हम अवार्ड की तिथि धारा 9 लगने की माने, तो 2024 फरवरी में लगी, तो 2025 और 2026 ये 2 साल हो गए। तो 2024 तक तो हमको 12% मिलेगा, 20 से 24 तक। उसके बाद हमारे पूरे मुआवजे का प्रथम वर्ष 9%, मतलब 2025 तक 9% मिलेगा। तो 1 करोड़ का मुआवजा, तो पहले साल 9% ब्याज मिला, 9 लाख रुपए हुए। दूसरे साल मतलब 25 से और 26 ये हो गया, तो उसमें 15%, तो 15 लाख रुपए वो, तो 15 और 9 24 हुए। इन्होंने क्या किया कि अवार्ड की तिथि मनमाने तरीके से, पता नहीं इनको कहाँ से वो तिथि समझ में आई, कौन से नक्षत्र, और उसको मान के और पंडितों से दिखा के जनवरी में इन्होंने वो ब्याज बंद, वो मूल्य वृद्धि बंद कर दी। तो हुआ क्या कि अब 6 महीने होने वाले हैं, उसके भी 6 महीने तक अगर ये पेमेंट नहीं देते तो भी ये 80 के तहत जाएंगे। लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ कि जो हमको पूरे पैसे पे ब्याज मिलना था 9 और 15, वो सिर्फ 12% सालाना हमको बेसिक पे मिला।
तो उसमें कितना नुकसान हुआ वो आप समझ लीजिए कि लगभग 1 करोड़ के मुआवजा पाने वाले व्यक्ति 20 लाख गए। मतलब हर व्यक्ति इसमें नुकसान में जाता दिख रहा है। अब अंत में राजेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस पत्र के माध्यम से आपने अंचल को रिमाइंडर दिया है, अब अगर इसका जवाब नहीं मिलता है तो आप क्या करने वाले हो और जनता से क्या अपील करना चाहोगे? अगर इसका जवाब नहीं मिलता है तो हम लोग एक बड़ी सभा करेंगे। जैसे हम लोग शुरुआती दौर पे बस स्टैंड पे और शिव मंदिर पे सभाएं किए थे, फिर से एक सभा करेंगे, लोगों से आह्वान करेंगे और एनसीएल का घेराव करेंगे। क्योंकि एनसीएल अब अपने मनमानी तरीके से जनता का बहुत नुकसान करना शुरू कर दिया है और इसका विरोध आपके माध्यम से मैं सबको यही निवेदन करूंगा कि इसका विरोध पुरजोर तरीके से करना पड़ेगा। नहीं तो जो रफ्तार चल रही है, इस रफ्तार से मुझे लगता है कि 20 साल तो इनको वार्ड क्रमांक 9 में लगेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 25-30 करोड़ से ज़्यादा पर मंथ ये रेशियो बांट नहीं पा रहे हैं और इन्हें बांटना है लगभग खुद ये बताए हैं 35 से 40 हज़ार करोड़। तो आप 30 करोड़ पर मंथ के हिसाब से रेशियो लगा लीजिए और फिर उसके बाद जिसको 2 साल 3 साल 5 साल बाद पैसा मिलेगा उसको ब्याज भी नहीं देंगे ये, तो उसका 5 साल का ब्याज का हानि ही आप देख लीजिए, उसका पैसा डबल हो जाएगा। हम ऐसा भी तो मान के चल सकते हैं कि जो सीएमडी साहब को अपना प्रमोशन लेना था वो लेने के लिए पूरी रफ्तार पकड़े थे, वो चले गए। अब जो कोई दूसरा सीएमडी आएगा उसके ऊपर तलवार लटकी रहेगी कि मोरवा विस्थापन जल्दी करो, तो हो सकता है कि अगली बार फिर एक बार जोर पकड़े। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका मानना एकदम सही है, ये कोई मानने वाली बात नहीं। सच्चाई भी यही है कि सीएमडी साहब अपनी रफ्तार तो बढ़ा लिए, जनता की रफ्तार के ऊपर मतलब कहिए तो जनता के विश्वास पे वो चढ़ के और चेयरमैन बन गए। तो ये धोखेबाजी कब तक चलेगी, इसका जवाब उनको ऊपर वाले को तो देना पड़ेगा। क्योंकि अब एक एक व्यक्ति करा रहा है, लोगों के घर आसियाने उजड़ रहे हैं। क्या करेंगे सीएमडी साहब? रिटायरमेंट के बाद तो इसी समाज में आएंगे ना, और जब आएंगे तो नज़रें नहीं मिला पाएंगे। जिस तरह से सीएमडी साहब ने यहाँ का विस्थापन खराब किया है, जितना लोगों की सीएमडी साहब के ऊपर अपेक्षा थी, वो सारी अपेक्षाओं को दरकिनार करते हुए सीएमडी साहब ने सिर्फ इस्तेमाल किया है यहाँ के लोगों का। यही सच्चाई है। चलिए, सिंगरौली पुनर्वास मंच अब इस मामले पे गंभीर होता नज़र आ रहा है। कई पत्र और देते गए हैं और दिए जाने भी हैं। आगे क्या रणनीति बैठेगी वो देखेंगे। फिलहाल अब ये देखना है कि मोरवा शहर का विलोपन होता है या पुनर्वास।